डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल की क्योर एग्जाम पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय हिंदी। क्लास 10th का विषय हिंदी का पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा का यह भाग 2 है। इसके पहले हम पहले भाग में दही वाली मगम्मा से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करवा दिए हैं। अगर आप अभी तक पहले भाग को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। आज वाले भाग में हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है दही वाली मगम्मा का पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न पहला है, कहता है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। चलिए प्रश्न को आंसर देखते हैं। देखिए मगम्मा का अपने बहू के साथ जो विवाद था वो पोते पर अधिकार को लेकर था। पोते पर अधिकार को लेकर मगम्मा और उसकी बहू में विवाद था। किसमें विवाद था? पोते पर अधिकार को लेकर मगम्मा और उसकी बहू में विवाद था। जब बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे की पिटाई कर देती है तब मगम्मा को बहुत भला बुरा कह देती है। तब मगम्मा बहू को बहुत भला बुरा कह देती है, जिससे दोनों में विवाद हो जाता है। जिससे क्या होता है? दोनों में विवाद हो जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग एग्जामों में ये पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर यही है कि पोते पर अधिकार को ही लेकर मगम्मा और उसकी बहू में विवाद था। और जब बहू किसी बात को लेकर अपने बेटे की पिटाई कर देती है तब मगम्मा बहू को भला बुरा कह देती है, जिससे दोनों में विवाद हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूसरा, मगम्मा कौन था? मगम्मा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? प्रश्न है रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता? देखिए मगम्मा था जो एक शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी था। अगर पूछा जाए रंगप्पा कौन था तो रंगप्पा एक जुआरी था और वह मगम्मा से कर्ज चाहता था। क्या चाहता था? कर्ज चाहता था, है ना। इसका सटीक आंसर इतना ही है कि रंगप्पा कौन था तो रंगप्पा शौकीन तबीयत रखने वाला जुआरी था और वह मगम्मा से कर्ज चाहता था। क्या चाहता था? कर्ज चाहता था। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? हाँ, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? देखिए प्रश्न को देखिए। जब बहू को पता चलता है कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने के लिए कहा है। क्या देने के लिए कहा है? कर्ज देने के लिए कहा है। तब उसने अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तकलीफ सोचने लगती है। क्या सोचने लगती है? पैसे लेने की तकलीफ सोचने लगती है। और वह जानती है, यानी बहू जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया और बहू ने सास को मनाने का यही तरीका अपनाया। क्योंकि बहू को अच्छी तरह से मालूम था सुबह जो उसकी सास है मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने अपने पोते को ढाल बनाकर किसके पास भेजा? अपनी सास के पास भेज दिया बेटा को। और इस तरह से बहू ने अपनी सास को मना लिया। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप इसे 1 से 2 बार देखिए और इसका नोट्स आप जरूर बनाइए ताकि आपको एग्जाम के समय पढ़ने में
आसानी हो। वीडियो देखना एग्जाम के समय महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका नोट्स बनाएं और इसी का बार बार रिवीजन करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, देखिए प्रश्न है चौथा कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, यानी जो पूरा जो कथा है किसने बोला है, किसने सुनाया है, यानी कथावाचक का परिचय दीजिए। किसका परिचय देने के लिए बोल रहा है, कथावाचक का परिचय दीजिए। देखिए प्रश्न को, दही वाली मगम्मा का कथावाचक लेखक की माँ है। किसकी माँ है, लेखक की माँ है। और लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास। लेखक की माँ है क्योंकि पूरी कहानी लेखक की माँ के द्वारा ही सुनाया गया है। किसके द्वारा सुनाया गया है, लेखक की माँ के द्वारा ही सुनाया गया है। मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है, क्या बेचने के लिए आती है, दही बेचने के लिए आती है, तो लेखक के घर आती है। धीरे धीरे मगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ जाती है, अर्थात मित्रता बढ़ती जाती है। मगम्मा अपना दुख सुख लेखक की माँ को बताने लगती है। अंत में मगम्मा की बात को सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। लेखक की माँ का क्या हो जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है। यह परिचय किसका था, कथावाचक कौन थे, लेखक की माँ। फिर से इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि कथावाचक का परिचय देते। कथावाचक कौन था, कथावाचक थी जो लेखक की माँ थी। और मगम्मा है जो दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी, बेंगलोर में जाती थी। तो वहाँ पे मगम्मा का दोस्ती किससे हो जाता है, लेखक की माँ से हो जाता है। और मगम्मा है जो पूरी बात लेखक की माँ को बताती है, और लेखक की माँ किसको बताती है, लेखक को बताती है ना। और मगम्मा की बात को सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी मगम्मा के बारे में जो भी आप जानते हैं उसके बारे में लिखिए। उनका चरित्र कैसा उसके बारे में लिखना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मगम्मा दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र है। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि मगम्मा दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र है। और पूरा कहानी मगम्मा के इर्द गिर्द घूमते रहता है। किसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, मगम्मा के इर्द गिर्द घूमते रहता है। मगम्मा का पति मर चुका है। हाँ, मगम्मा का पति मर चुका है। मगम्मा अपना जीवन यापन दही बेच के चलाती है। क्या बेचकर करती है, दही बेचकर चलाती है। हाँ, जब मगम्मा है जो अपना जो जीवन यापन है वो दही को बेचकर ही करती है। मगम्मा का एक बेटा, बहू और एक पोता है। मगम्मा का एक बेटा, बहू और क्या है, पोता है। हाँ, मगम्मा क्या है, एक बेटा, बहू और पोता है। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती है। किससे प्यार करती है, पोते से बहुत प्यार करती है। बहू से विवाद होने के कारण वह अकेली रहती है। जब उससे बहू से विवाद हो जाता है, विवाद किस कारण तो ऊपर प्रश्न में करवा दिया गया है, तब रंगप्पा उसका बार बार पीछा करता है। रंगप्पा क्या करता है, उसका बार बार पीछा करता है। हाँ, रंगप्पा क्या करता है, उसका बार बार पीछा करता है। फिर भी वह अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है। अंततः मगम्मा संपूर्ण भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा भोली भाली और सच्ची नारी। मगम्मा क्या है, भोली भाली और सच्ची नारी। तो मगम्मा के बारे में आप जो भी जानते हैं चरित्र चित्रण में, उसे आपको लिखना होगा। क्या होगा, चरित्र चित्रण में लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश लिखिए। देखिए, अब इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 में दही वाली मगम्मा कहानी का क्या लिखना है, सारांश लिखना है। सारांश मतलब दही वाली मगम्मा कहानी के बारे में आपने जो भी पढ़ा है उसके मुख्य बिंदुओं को आप इसमें शामिल करें। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न का उत्तर क्या है,
मगम्मा दही बेचने वाली महिला है। हाँ, मगम्मा क्या है? तो मगम्मा दही वाली बेचने वाली मगम्मा है, महिला है। और वह अबलूर के निकट बेकटपुर की रहने वाली थी। हाँ, कहाँ के रहने वाली थी? बेकटपुर के रहने वाली थी। वह रोज दही बेचने बंगलूर आती है। अब दही बेचने कहाँ आती है? बंगलूर आती है। मगम्मा का पति नहीं था, उसका एक बेटा, बहू और एक पोता था। ये सभी कहानी का सारांश है। मगम्मा और उसके बहू में विवाद हो जाता है। जब बहू अपने बेटे को पीटती है, हाँ, विवाद कब हो जाता है? जब वो अपने बेटे को पीटती है। मगम्मा को अकेली जानकर रंगप्पा मगम्मा से कर्ज मांगता है। क्या मांगता है? कर्ज मांगता है। जब बहू को पता चलता है तो वह अपने बेटे को सिखाकर मगम्मा के पास भेज दिया। किसके पास? मगम्मा ने अपने सास के पास भेज दिया। वह इस प्रकार मगम्मा और बहू में विवाद को खत्म हो गया। मगम्मा और बहू में विवाद खत्म हो गया। वह खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। किसके साथ रहने लगी? अपने बहू के साथ रहने लगी। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। हाँ, और बहू ने क्या किया? मगम्मा जितना भी कार्य करती थी वह सब अपने जिम्मे लिया। बहू ने कुशलता से पुनः परिवार में शांति लाकर पहले की तरह रहने लगी। अब कहानी का सारांश था, तो हाँ, कहानी के सारांश में आपको अपने मन से भी आंसर देना है ना। अभी जो भी कहानी आप पढ़े हैं उसको लिखिए कि इसमें क्या क्या आपने पढ़ा, मुख्य बिंदु क्या है, उसको आप इसमें शामिल करिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मगम्मा ने धर्म नहीं छोड़ा कैसे? हाँ, मगम्मा ने धर्म नहीं छोड़ा कैसे? इस प्रश्न को यह नया प्रश्न है, आपको यह प्रश्न को पूछा गया है। जब मगम्मा को बहू से विवाद हो जाता है तो मगम्मा बहू से अलग हो जाती है। आप प्रश्न में जानते हैं कि मगम्मा क्या हो जाती है? बहू से अलग हो जाती है। जिसका फायदा उठाकर रंगप्पा मगम्मा को बार बार पीछा करता है। बार बार क्या करता है? रंगप्पा बार बार पीछा करता है और उससे कर्ज मांगता है। उससे क्या मांगता है? कर्ज मांगता है। और उसके साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह कर्म पथ से विचलित नहीं होती है और अपने धर्म नहीं छोड़ती है। उसका जो धर्म होती है वो अपने धर्म का पालन करती है और मगम्मा और रंगप्पा से भी वह किसी प्रकार पीछा छुड़ा लेती है। अगला प्रश्न को देखिए। चलिए, प्रश्न 7 ही प्रश्न था। ये सभी प्रश्न को पूछा गया है ना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू पर भी शामिल कर सकते हैं। आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको PDF वहाँ मिल जाएगा। अगर इसमें भी आपको परेशानी हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट करें, है ना। आपको मैसेज के द्वारा PDF को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इसे अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।